Morning students, today I will discuss about the axioms and postulates. ओके, कल भी हमने ज्योमेट्री के टॉपिक है axioms और postulate, ठीक है। उसके बारे में डीपली थोड़ा सा स्टडी करेंगे आज, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ध्यान से देखते हैं। पूछ देता है कि ये पोस्टुलेट है, उसका एग्जांपल दो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एक पोस्टुलेट और ऑक्सियम्स को लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। ओके, फर्स्ट ध्यान से देखते हैं ऑक्सियम्स क्या होता है। कल भी हमने बताया था कि यानी कि द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, यानी कि कोई भी फैक्ट ले लेते हैं, ठीक है, जो कि विदाउट प्रूफ को बोल सकते हैं कि ये क्या है, मतलब उसको प्रूव करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वही ऑक्सियम्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें ध्यान से देखेंगे कुछ चीज़ें मिलेगी आगे, ठीक है। इनसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि ए है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, वो बी से बड़ा है, और सी है, वो क्या है, मान लो कि बी है, वो सी से बड़ा है, ठीक है। ए है बी से बड़ा है और बी है सी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात होगा कि ए होगा वो सी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सियम्स हो गया, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑक्सियम्स हमारे पास 7 ऑक्सियम्स है। यूक्लिड ने 7 ऑक्सियम्स दिया था, ठीक है। फर्स्ट ऑक्सियम्स को ध्यान में देखते हैं, ठीक है, अच्छे ध्यान से देखना। कह रहे थिंग्स which are equal to the same things are equal to one another, मतलब कोई थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स, यानी कोई थिंग्स है वो इक्वल है सेम थिंग के, ठीक है। तो वो क्या हो गया, तो आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल हो जाए। जिसे ध्यान से देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, करें कि ए इक्वल टू हमने मान लिया कि बी है, ठीक है, और सी इक्वल टू भी क्या है, बी है, यानी कि जब ए वाला सेम चीज़ इक्वल होगा तो ए भी क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू भी क्या निकलेगा, सी निकलेगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑक्सियम्स कहता है कि यानी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, यानी कि कोई थिंग्स है, ठीक है, जो इक्वल है सेम थिंग्स के। देखो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों किसके बराबर है, बी के ही इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, इसमें किसी को डाउट है, ध्यान से देख लो। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यानी कि कोई दो थिंग्स है, ठीक है, वो इक्वल है सेम थिंग्स के, ठीक है। तो तीसरा आर इक्वल टू वन अनदर थिंग। ओके, तो तीसरा भी इक्वल होगा। ओके, ये फर्स्ट लेट है। सेकेंड पर ध्यान से, अरे फर्स्ट ऑक्सियम से, ठीक है। सेकेंड कह रहे कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स, यानी कि ध्यान से देखना, यानी कि कह रहे कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी कि सी इक्वल पार्ट है, यानी कि मान लो कि ये दो है, वो बराबर दो के होगा, ठीक है। अब इसमें अगर यहाँ पे हमने एक इधर भी ऐड किया, प्लस का एक इधर भी ऐड किया, ठीक है, तो इधर भी 1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी 2 और मिला कितना हो गया, 3। तो वही बात कर रहे हैं कि यानी कि 3 और 3 बराबर हो गया, तो वही कर रहे हैं कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी कि इक्वल पार्ट्स 1 और 1 2 में अगर ऐड करते हैं तो उसका होल आर इक्वल्स, यानी कि होल क्या आया, 3 और 3 भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, थर्ड वाले में देखते हैं। कह रहे कि इफ़ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यानी कि इक्वल में से, ठीक है, उसको हम इक्वल पार्ट ही सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों में से, ठीक है। तो द रिमाइंडर आर इक्वल्स, यानी कि सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या करना है, यानी कि मान लो कि 2 है और वो क्या है, फिर से 2 के बराबर है। तो अब क्या करना है कि इधर से हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो मान लेते हैं 1 और 1 भी क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। कह रहे हैं कि इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यानी कि इक्वल
पार्ट है 1 और 1, वो क्या हो गया 2 और 2 में से सब्सट्रैक्ट किया गया यानी कि माइनस किया गया, तो होल पार्ट भी कितना आएगा 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, इधर भी 2 में से 1 होगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होल वाला भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, 1 और 1 इक्वल, यानी कि रिमाइंडर भी क्या होगा इक्वल। रिमाइंडर कितना बचा 1 1, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर पे देखते हैं, कह रहे हैं थिंग्स विच कोइंसाइड्स विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई थिंग्स कोइंसाइड करता है, ध्यान से देखना। मान लो ये सर्किल है, ठीक है, ये सेम रेडियस, मान लो क्या रेडियस, और दूसरा भी सर्किल है, क्या है वो भी कौन सा, इसका भी रेडियस सेम है। ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग है, बट एक दूसरे के क्या करेगा कॉन्साइड करेगा, यानी कि इसके ऊपर इसको अगर ले आकर रख देते हैं तो एक दूसरे पे ऊपर क्या हो जाएगा कॉन्साइड करेगा, और इसका सेंटर भी क्या होगा कॉन्साइड करेगा। जैसे 1 रुपये के 2 सिक्के ले लेते हैं, ठीक है, ये भी 1 रुपये का 1 सिक्का है, दूसरा भी 1 रुपये का 1 सिक्का है। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक कॉन्साइड करेगा, दोनों का सेंटर क्या होगा एक ही होगा। ठीक है, 5वां ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, कह रहे कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि ध्यान से देखो, ये मान लो कि हमारा क्या हो गया होल पार्ट हो गया। ठीक है, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट है दूसरा पार्ट है, तो जो पूरा पार्ट है होल बॉडी है वो छोटा वाले पार्ट से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। तो वही बात करेंगे होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि जो होल है वो ग्रेटर देन होगा इसके छोटे पार्ट से, 1 या 2 ले लो, किसी को भी अगर अलग अलग करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा होल पार्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, 6वां ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कह रहा है कि द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी कि कोई थिंग्स है उसको डबल कर दिया जाता है सेम थिंग्स के। ठीक है, तो आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखना, मान लो कि यहाँ पे एक्स है वो किसके बराबर है वाई के बराबर है। ठीक है, और इसका हम क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ है, फिर दूसरा भी एक्स है, ठीक है, और इसको भी डबल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा जेड के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यानी कि मान लेते हैं कि एक्स है उसका डबल करते हैं, कह रहे हैं ना कि द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी कि मान लेते हैं कि ये कोई थिंग्स एक्स है उसको हमने डबल कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, तो डबल करने के बाद मान लेते हैं कि वो क्या है वाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, और कह रहे हैं ना कि सेम थिंग्स, ठीक है, तो दूसरा और लेते हैं, दूसरा भी मान लेते हैं एक्स है उसका हमने डबल किया और किसके बराबर हो गया जेड के बराबर हो गया, तो कह रहे हैं द थिंग्स द आर इक्वल टू वन अनदर, तो यानी कि वाई और जेड भी क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ओके, मैंने कह रहा है कि द थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग्स, यानी कि कोई थिंग्स है उसको डबल कर देते हैं, ठीक है, और उसके सेम थिंग। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा इक्वल टू द वन अनदर। ठीक है, तो वो एक दूसरे क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे एक्स का डबल कर देते हैं तो वाई के बराबर हो गया, फिर एक्स का डबल अगर जेड के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा वाई और जेड भी क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, 7वां कहता है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि सेम चीज़ है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था डबल था, यहाँ पे कितना हो गया हाफ, यानी कि 1/2x बराबर मान लो कि वाई है। ठीक है, और फिर वही चीज़ 1/2x अब बराबर मान लेते हैं कि जेड है, तो अगर इधर का हाफ अगर ये वाला इक्वल होगा तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड, यानी कि सेम थिंग्स इक्वल टू द वन अनदर, तो ये सेम थिंग होगा ना, अगर इधर सेम सेम होगा तो इधर वाला भी क्या होगा दूसरे के इक्वल होगा। ओके, ये हमारे 7 पोस्टुलेट्स है, 7 ऑक्सियम्स है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, पहला थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, यानी कि कोई 2 थिंग्स ले लो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, ए है बी के बराबर है और सी है बी के बराबर है, तो ए और बी भी क्या होगा बराबर होगा। ओके, दूसरा ध्यान से देखते हैं, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द
होल आर इक्वल्स, यानी कि कोई भी इक्वल पार्ट है, ठीक है, दो और दो इक्वल है, इसमें अगर वन जोड़ते हैं इधर भी वन जोड़ते हैं तो जो भी आएगा इक्वल होल, यानी कि होल कितना हो गया 3, 3 और 3 भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यानी कि इक्वल्स में इक्वल पार्ट सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर जो भी बचेगा वो भी क्या होगा इक्वल। जैसे 2 था, 2 बराबर था, उसमें से हमने 1 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 1 और 1 बचा, तो ये भी क्या हो गया इक्वल पार्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू द वन अनदर, यानी कि दो थिंग्स है, अगर ये कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे के तो ये दूसरे के क्या होगा एक दूसरे के बराबर भी होगा, इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। पाँचवा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि कोई भी होल वस्तु है, ठीक है, तो अगर इसका छोटा सा अगर पार्ट अलग कर देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हमेशा छोटा वाले से बड़ा ही होगा, ओके। छठवा में का थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी कि कोई थिंग्स एक्स है, ठीक है, इसको डबल कर देते हैं और बराबर होगा वाई का, सेम पोजिशन अगर एक्स है उसका डबल कर देता है और जेड के बराबर होगा, तो यहाँ से वाई और जेड भी क्या होगा बराबर होगा। वही चीज़ सातवां में कर रहा है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर, यानी कि अगर थिंग्स को हाफ कर देते हैं और 2 वाई के बराबर हो गया, फिर दूसरा थिंग्स है एक्स, फिर उसका हाफ वो जेड के बराबर होगा, तो यहाँ से वाई और जेड भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ओके। ये हमारे 7 ऑक्सियम्स है, ठीक है। तो आगे पोस्टुलेट्स के बारे में, ठीक है, तो इंक्लूड 5 पोस्टुलेट, कल हमने 4 पोस्टुलेट्स बताया था, एक और है, ठीक है, उसको मिलाकर 5 है, तो चारों को पहले डिस्कस कर देते हैं, इसके बाद 5वां वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5वां है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया 5वां पोस्टुलेट, ठीक है। तो 4 को ध्यान में देखते हैं। फर्स्ट पहले कह रहे कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात कर रहे हैं कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ही ड्रॉ कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट के बीच से एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है, उसके अलावा दूसरी नहीं पास कर सकती है। बाकी ये सब तो छोटी छोटी लाइन दिखाए गए, तो ये क्या है, एक ही पॉइंट से गुजरने वाली, ठीक है, इसमें और इसमें अंतर हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं करेक्ट कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, ठीक है, यानी कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है वो प्रोड्यूस कर सकती है, इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ इनफाइनाइट पॉइंट्स को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, इधर हम दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, ओके। ये कहता है मेरा दूसरा प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, ठीक है। थर्ड वाला कह रहा है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी कि कोई भी हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं एनी सेंटर और एनी रेडियस पे, यानी कि मान लो कि कोई भी सेंटर हो गया आर हो गया, ठीक है, इसका सेंटर रेडियस कितना हो गया आर हो गया, ठीक है, तो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, या कितना में बड़ा है, इसका मान लो रेडियस आर कैपिटल आर हो गया, इसका सेंटर हो गया, तो हम कहीं से भी कोई भी सर्किल को क्या कर सकते हैं ड्रॉन कर सकते हैं, किसी भी सेंटर पे और किसी भी रेडियस के लिए, ओके, चाहे 1 रेडियस ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो मन करो ले सकते हैं, ठीक है। 4 क्या कहते हैं कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जितने भी राइट एंगल होगा वो हमेशा एक दूसरे का क्या होगा इक्वल होगा। 90 डिग्री है, मान लो कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन गया ऐसे, तो भी 90 डिग्री है, या मान लो कि ऐसे 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है, तो ये सभी एंगल्स एक दूसरे का क्या होगा इक्वल होगा, ओके। ये कहता है कि ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई भी राइट एंगल्स होगा वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। 5वां फर्स्ट क्लास को बोलते हैं प्ले फेयर ऑक्जेंस भी बोला जाता है इसको, फर्स्ट क्लास को, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि ध्यान से देखो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फाल में तो गिर रही है ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल करती है,
तो मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो भी इंटीरियर एंगल्स बना रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लेते हैं हमारे दो स्ट्रेट लाइन्स है, ये एक CD है, एक EF है। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा AB स्ट्रेट लाइन फॉल्स कर रही है। ठीक है, तो जो इसका इंटीरियर एंगल होगा ये वाला और ये वाला। ठीक है, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये हमेशा 180 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा, या 290 से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, तो सम ऑफ 290 डिग्री इज लेस देन, यानी कि दोनों को, तो वही बात कर रहे हैं, यानी कि if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles, यानी कि इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया हमारे, इन इंटीरियर एंगल है ये वाला और ये, यानी कि CGH और EHG, यानी कि दो इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड में, देखो एक ही साइड में अंदर की तरफ। ठीक है, दोनों सेम साइड में, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, यानी कि दोनों को एक साथ लेते हैं, तो लेस देन टू राइट एंगल्स, तो वो क्या होगा, दो राइट एंगल्स से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस, तो दोनों स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड, यानी कि जहाँ पे भी दोनों स्ट्रेट लाइन मीट कर रही है दैट साइड। ठीक है, तो ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, वही बात है, यानी कि दोनों जहाँ पे मीट कर रही है। ठीक है, ये वाला दोनों लाइन है ना, ये वाला जहाँ पे मीट कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, टू राइट एंगल से छोटा होगा, यानी कि टू राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 + 90, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 से क्या होगा, दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। ओके, तो ये हमारा पांचवा पोस्टुलेट, यानी कि अगर कि दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल कराते हैं, ठीक है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स है ये वाला, ठीक है, दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। यही हमारा पांचवा पोस्टुलेट। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके, कितनी बार पूछा गया ये वाला, तो चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, बस इतना ही आज के लिए। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो अच्छे से।